श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से रामचरितमानस सार सटीक तथा भारतव्यापी प्रचार। राय साहब की कोठी पर सरकारी ऑफिसर आने वाले थे, अतः प्रातःकाल आप लोगों को प्रकाश पुस्तकालय में तत्कालीन आवास दिया गया। अपराह्न तक आप लोग वहाँ एक चिनार वृक्ष की छाया में ठहर श्रोताओं में अपना वचनामृत बांटते रहे। संध्या काल में सत्कार पूर्वक आप लोगों का कोठी में ही विश्राम करने के लिए आह्वान किया गया। 8 दिनों तक इस सौंदर्य के देश का आप लोगों ने इस केंद्र से सत्संगामृत द्वारा अभिसिंचन किया। 8वें दिन राय साहब के सुपुत्र के साथ गुलमर्ग की शोभा देखने के लिए पधारे। स्वच्छता में कुमकुमी लालिमा का निखार देखते हुए संध्या की अरुणाई में लौट आए। 9वें दिन राय साहब के अनुरोध को स्वीकार कर आप लोग वहीं रह गए। 10वें दिन आप लोगों ने रावलपिंडी के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में मरी गिरी पर ही एक रात निवास करना पड़ा। जल के अभाव में वह पर्वत मानो मरी हुई दशा को ही भोग रहा था। दूसरे दिन 11 बजे के लगभग आप लोग रावलपिंडी पहुंच गए। यहाँ स्नान भोजन से निवृत्त होकर उपयुक्त समय पर सत्संग किया। उसी अवसर पर वहाँ तक्षशिला की खुदाई का कार्य हो रहा था। आप लोगों ने प्राचीन शिक्षा एवं संस्कृति की पवित्र दर्शन भावना से वहाँ जाकर उसका परिदर्शन किया। दूसरे दिन आप लोगों ने मुल्तान के लिए प्रस्थान किया। यहाँ श्री नंदलाल जी सत्संगी के यहाँ निवास कर दिन तथा रात्रि में भी सत्संग किया। नंदलाल जी ने कहा, यहाँ आप लोगों की गंगा जी के गुरु का अवस्थान है। आप लोगों ने जाकर उस कुंड के दर्शन किए। उस कुंड का जल एक ओर प्रवाहित होता जा रहा था। इसके सिवाय आप लोगों ने समस्तवरेज का मजार, प्रहलाद का गढ़ तथा नरसिंह जी के मंदिर के दर्शन किए। यहाँ के सुप्रसिद्ध गायक श्री पुरुषोत्तम जी ने बाबा साहब से भजन भेद लिया था। उनसे मिलकर आप लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। यहाँ सत्संग करके पुनः आप लोगों ने सिंध प्रांत की यात्रा की। शिकारपुर आकर श्री ताराचंद जी सत्संगी की मनोरम वाटिका में आप लोगों ने निवास किया। यहाँ के सत्संग में श्री विजय सिंह नामक एक प्रेमी सत्संगी भी पधारे। ताराचंद जी का घर दूर रहने के कारण दूसरी संध्या से आप लोगों ने वाटिका में ही भोजन एवं सत्संग कर उसे पवित्र बनाया। प्रातः और अपराह्न का सत्संग कार्य संपन्न कर दूसरे दिन आप लोग वहाँ से कराची पधारे। कराची में श्री निर्मल दास जी सत्संगी ने नगर पालिका के एक उद्यान में आप लोगों को निवास दिया। यहाँ के सत्संग में कक्ष निवासी बड़े उत्साह से सम्मिलित होते थे। एक दिन उन लोगों ने कहा, हम लोग वेदांत सिद्धांत के अनुसार
बहुत दिनों से अपने को ब्रह्म मानते आ रहे हैं, पर हम लोग कहाँ ब्रह्म हो सके। आप लोगों ने संत मत पर प्रकाश डालते हुए उन लोगों से कहा, ब्रह्म तो आत्म रूप से आप लोग अवश्य ही हैं, पर साधन की युक्ति सद्गुरु से सीखकर तदनुसार अभ्यास करने से ही आप लोग ब्रह्म हो सकेंगे। केवल मानने से ऐसा होना संभव नहीं है। कराची में 6 दिनों तक नियमित रूप से सत्संग होता रहा। वहाँ के तथा कक्ष के निवासी संत मत से बहुत प्रभावित हुए। उन लोगों ने आपसे दीक्षा प्रदान करने की प्रार्थना की। आपने स्थान की निकटता का विचार कर उन लोगों से बाबा नंदन साहब से ही भजन भेद लेने का परामर्श दिया। आपके निर्देशानुसार जिज्ञासुओं ने उन्हीं से युक्ति प्राप्त कर अपने को धन्य धन्य अनुभव किया। एक दिन एक मेस्मेरिज्म करने वाले वहां आए। गोसाई श्री हरंगी दास जी ने उसने दृष्टि योग की चर्चा करते हुए कहा, आपका दृष्टि योग तो शक्तिहीन है। आप में से किसी दृष्टि योगी की मजाल है जो मुझसे आंखें मिला सके। उसकी उपेक्षा भरी वाणी सुनकर गोसाई हरंगी दास जी ने कहा, तो मुझसे आप आंखें मिला लीजिए। दोनों ने दोनों से दृष्टि मिलाई। दोनों में से किसी को पलक झपकती ही नहीं थी। काफी समय बीत गए, पर किसी की हार नहीं हुई। आप लोगों को इसकी सूचना मिलने पर बाबा नंदन साहब ने गोसाई जी को वापस बुला लिया। कराची में सागर के विशाल प्रसार एवं उसकी अतल गंभीरता में उच्छ्वसित सुमधुर उर्मियों की नर्तन लीला देख आप लोग अति आनंदित हुए। कराची से लौटकर आप लोग सीधे लाहौर चले आए। मांसाहारियों की संख्या अधिक होने के कारण इस स्टेशन पर बहुत खोज करने से एक वैष्णव भोजनालय मिला। वहीं भोजन कर रात भर स्टेशन में ही आप लोगों ने भजन एवं विश्राम किया। प्रातः की ट्रेन से सभी हरिद्वार आए। रात में यहीं सत्संग और विश्राम किया। हरिद्वार में सभी ऋषिकेश पधारे। ऋषिकेश हिमालय पर्वत की सुरम्य तलहटी में बसा हुआ है। यहाँ प्राचीन काल में सहस्त्रों ऋषि मुनियों ने भगवत प्राप्ति के लिए तपस्या एवं विविध साधनाएं की थीं। इस भावना से हृदय पुलकित हो रहा था। यहाँ आकर आप लोगों ने गंगा के पुनीत तट स्थित एक शुभ स्थान में निवास कर सत्संग किया। भोजन आदि से निवृत्त हो सभी स्वर्गाश्रम देखने चले। वहाँ बाबा नंदन साहब के पूर्व परिचित एक महात्मा के दर्शन हुए। स्वर्गाश्रम में आप लोगों ने नैतिक सदाचार के प्रचार की व्यवस्था को देखते हुए लक्ष्मण झूला के शुभ दर्शन किए। रात में ऋषियों के पावन ज्ञान, भक्ति एवं योग की गंगा में अवगाहन करते हुए सवेरे आप लोग भागीरथी गंगा में स्नान कर हरिद्वार चले आए। यहाँ एक सत्संगी ने धर्मशाला में आप लोगों के निवास की व्यवस्था की।
उस दिन यहीं पर सत्संग एवं विश्राम किया गया। हरिद्वार से मुरादाबाद पधारकर वहाँ आप लोगों ने 2 दिनों तक सत्संग किया। फिर वहाँ से लखनऊ होते हुए सभी धरहरा चले आए और वहाँ से मंडली के सभी सत्संगी गण भी अपने अपने घर चले गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।